तो ना टालो, गिरी जा रहे हो, उठाओ। शिव से करी भक्ति, राधा जी के मन का संशय। भगवान कृष्ण ने पूछ लिया, तुम्हारा दिल नहीं लग रहा, तुम्हारा चित्त नहीं लग रहा, तुम्हारा हृदय नहीं लग रहा, तुम्हारा चित्त नहीं लग रहा, क्या बात है राधा, तुम्हारा मन क्यों नहीं लग रहा? राधा जी कहती हैं, मेरे मन में एक छोटा सा संशय। अगर आपके मन में विश्वास नहीं है भगवान के प्रति, नहीं है ना विश्वास, मत होने दो। आप एक लोटा जल शंकर जी को चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो। जिस दिन वो हाथ पकड़ लेगा, उस दिन ऐसा भरोसा तुम्हारे अंदर जागृत हो जाएगा कि तुम भटकोगे नहीं। भीतर से भीतर से। भीतर से जब वो भीतर से पकड़ता है तो जीवन का एक आनंद स्वयं। यहाँ एरंडोल वाले काबरा जी बैठे हैं, जो उज्जैन के भी यजमान बने थे और यहाँ पर भी यजमान बने। जब हम इनके यहाँ गए तो इनके बड़े भैया बड़े दिल वाले और बड़े मनमोजी, बोलने में बड़े एक्सपर्ट, बड़े आनंद। तो हमारे बाजू में बैठकर बोले, गुरुजी ये मेरा छोटा भाई है ना, ये किसी को मानता ही नहीं था, बड़े दिल से उन्होंने अपने दिल की बात, कोई छुपाने वाला काम नहीं, जो एकदम साफ होता है ना वो साफ रखता है, कह दिया। ये किसी को नहीं मानता था, पर जब से शिव महापुराण की कथा सुनना इसने चालू करा, तब से ये शंकर का ऐसा भक्त हो गया कि शिव के बिना, कथा सुने बिना रह नहीं पाता। राइट? भक्ति इसी को करते, भाव इसी को करते, श्रद्धा इसी को करते। निर्मल मन सो मोहि पावा। भीतर संशय नहीं रहना चाहिए। संशय है तो कथा में मन नहीं लगेगा, संशय है तो चित्त नहीं लगेगा। इस शिव महापुराण का हमारा नियम है, ये जितने पत्र आते हैं, ये जितने भी आएंगे, 1000, 2000, 5000 जितने पत्र होते हैं, सारे पत्र यहीं छोड़कर जाते हैं। हम पत्र लेकर नहीं जाते। इनमें मोबाइल नंबर होता है, फोन नंबर होता है, एड्रेस होता है। लिखने वाले तुम होते हो, पत्र को भेजने वाले तुम होते हो। हम तो केवल बैठकर बाँचते हैं। आपने जो भेजा हमने पढ़ा, बाँच दिया, उसके बाद तुम्हारी मर्जी पड़े, चाहे वो मीडिया वाले जाएं, चाहे तुम जाओ, जाकर पूछ लो। जिसने पत्र लिखा था उससे जाकर बात करो कि उसने क्या लिखा, क्या। हमने तो पढ़ा, आपने भेजा, पढ़ा और वर्णन करा। जो देता है उसका गुणगान किया। जो आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती। राधा जी के चित्त की बात भगवान कृष्ण समझ गए थे और भगवान कृष्ण ने कह दिया, राधा तेरा दिल नहीं लग रहा, संशय तेरे मन में? हाँ, क्या संशय है? जिस गंगा में पापियों के पाप धुल जाते हैं, वो गंगा मैया चंद्रभागा के तट पर झाड़ू लगा रही है, बुआरी लगा रही है। संशय है मेरे मन में, संशय है। ओ इतनी सी बात, इतनी छोटी सी बात राधा। जाओ तुम, ये बात अगर करना है तो चंद्रभागा नदी से जाकर बात करिए। जाओ पृथ्वी पर, राधा गौलोक धाम से चंद्रभागा के तट पर है। आज कोई कह रहा था, गुरुजी पौंड्रिक हरि विठल को यहां प्रकट किया। किसी ने कहा, पौंड्रिक के पहले क्या हरि विठल इस पंढरपुर की भूमि पर नहीं थे? कोई
कोई कह रहा था आज कि गुरुजी पौंडरिक, तो अभी इसी समय कलिकाल के समय की बात होगी या कितने समय की बात होगी, उस समय पर हरि विठ्ठल को प्रकट किया। हरि विठ्ठल आए उनके दरवाजे पर, उन्हें ईंट फेंकी, उस पर खड़े हुए, ये सब कथा आपने सुनी। क्या इससे पहले हरि विठ्ठल क्या पंढरपुर में नहीं थे, चंद्रभागा के तट पर नहीं थे? आप लोगों से एक निवेदन करना चाहेंगे, पुराण की रचना कब हुई? श्री वेद व्यास जी ने पुराण की रचना करी। सारी पुराण, सारे शास्त्र, सब कुछ वेद व्यास जी ने रचना करे। जब वेद व्यास जी ने पुराण की रचना करी तो सबसे पहली पुराण स्कंद पुराण की रचना करी। उस स्कंद पुराण में चंद्रभागा पंढरपुर का वर्णन श्री वेद व्यास जी ने उस समय कर दिया था कि उस समय पर भी हरि विठ्ठल इस भूमि पर थे और इस भूमि पर रहे। बस उनका प्रागट्य, उनका सामने आना, दर्शन देना, ये बार बार होता रहा। जैसे संत नामदेव जी को 27 बार हरि विठ्ठल ने दर्शन दिया, 27 बार हरि विठ्ठल ने दर्शन दिया और 28 बार तो बात करने के लिए हरि विठ्ठल संत नामदेव जी के सामने आ गए थे, हाथ पकड़ के खेलते थे नामदेव जी। अब जैसे 27 बार हरि विठ्ठल नामदेव, संत नामदेव जी को दर्शन देने के लिए आ सकते हैं, संत नामदेव जी के साथ खेल सकते हैं, 28वीं बार हाथ पकड़कर घूम सकते हैं, तो ऐसा तो हरि विठ्ठल तो कब से यहाँ पर है। ना जाने कितने युग निकल गए होंगे। जैसे राम जी केवल त्रेता में नहीं आए, ऐसे कई युग निकल गए, कई युगों में राम। हर बार सतयुग आता है, त्रेता आता है, द्वापर आता है, कलयुग आता है, पहिया चलता रहता है। हर पहिए में राम, हर समय पर राम कृष्ण का अवतार होता रहता है। ऐसे ही हरि विठ्ठल आज के नहीं है, कई युग निकल गए, इस चंद्रभागा के तट पर भगवान हरि विठ्ठल को विराज है। कई युग। जाओ राधा, स्कंद पुराण का ये चरित्र है। आप लोग जरा, अगर आप लोगों के मन में संशय हो कि गुरुजी ने कहां से सुनाया, तो एक बार स्कंद पुराण गीता प्रेस गोरखपुर की लेना और स्कंद पुराण को उठाकर उसमें चंद्रभागा नदी का वर्णन, चंद्रभागा तट का वर्णन, पंढरपुर का वर्णन पढ़िएगा। हिंदी की ले लेना, हिंदी की पढ़ सकते हो, तो मराठी की पढ़ो तो मराठी की पढ़ो। लिखा वर्णन किया, गोलोक धाम से राधा जी को चंद्रभागा नदी के तट पर भगवान कृष्ण ने भेज दिया। जाओ पता करो, तुम्हारे मन में जो संशय है वो चंद्रभागा से जाकर हो। जाओ। राधा जी पंढरपुर में आ गए। जो राधा जी पंढरपुर में आई, जैसे ही राधा जी का चरण पंढरपुर की रज में, धूल में पड़ा, रज में राधा जी का जैसी चरण पड़ा, चरण पड़ा, पड़ते राधा मौन होकर एक जगह बैठ गई, स्थिर स्थिर। चंद्रभागा जी का काम क्या है? क्यों हरि विठ्ठल के चरणारविंद में चंद्रभागा नदी है? चंद्रभागा जी का काम क्या है? क्या करती है चंद्रभागा महारानी? मां चंद्रभागा करती क्या है? माता चंद्रभागा ने करा क्या था? एक काम बड़ा विचित्र करा है मां चंद्रभागा ने। हर बार, एक बार नहीं, हर बार मां चंद्रभागा ने जो काम किया, शायद वो काम कोई नहीं कर सकता। जब पौंडलिक अपने माता पिता से, पौंडलिक, जब आप लोग कथा का स्मरण, आप लोग तो सब पंढरपुर के रहने वाले हो, हमसे ज्यादा ज्ञानी तो आप लोग हो, आप लोगों ने कथा सुनी होगी। पौंडलिक जब माता पिता को घर में छोड़कर काशी जाने लगा, पौंडलिक जब काशी जाने लगे तो
काशी में जाते जाते पौंडरिक का ध्यान गया, जाना था इधर, पहुंच गए दक्षिण में। वहां कुकुट स्वामी बैठे हुए थे, उनके पास में पहुंचकर वहां जाकर उनके मन में संशय उत्पन्न हो गया। उन्होंने वहां जाकर कहा कि महाराज जी, मेरे मन में एक संशय। क्या संशय है? मैं आपके आश्रम में पहुंच गया, मुझे जाना काशी में था। पृथ्वी पर मोक्ष का सरल उपाय क्या है? स्वामी जी ने कह दिया, भगवान हरि की भक्ति, सरल उपाय। काशी से वापिस आए पौंडरिक, भगवान नारायण की भक्ति में, भगवान कृष्ण की भक्ति में इतने डूब गए, इतने डूब गए, इतने डूब गए, इतने डूब गए कि माता पिता का सम्मान करना भी भूल कर, माता पिता का आदर करना भी भूल गए। कई लोग इस कथा को भी सुन रहे होंगे आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर और इस पंडाल में। आप लोग माला पकड़कर बैठ जाते हो या भगवान की पूजन करने बैठ जाते हो तो ये सोचते हो कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। माँ कुछ कह रही है, कोई मतलब नहीं है। पिताजी ने कुछ कहा, कोई मतलब नहीं। कभी कभी इतना अपमान हम अपनी वाणी से कर देते हैं कि बाद में हमको भी पछतावा होता है। अपने आप में हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। पौंडरिक भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, ठाकुर जी की भक्ति कर रहे हैं, हरि विठ्ठल की भक्ति कर रहे हैं और माता पिता का अपमान कर रहे हैं। माँ कह रही है ये काम कर ले, नहीं करना। पिता ने कहा ये कर ले, नहीं करना। अपमान कर दिया माता पिता का, शब्दों के शब्द बाण चला दिया। माता पिता को लगा ये इसकी अवस्था के अनुसार हो सकता है ढल रहा है, इसका ब्याह कर दो, शादी कर दी। शादी करने के बाद भी पौंडरिक और ज्यादा उच्छिष्ट हो गया। बस उसे तो भक्ति करना है, उसे तो भजन करना है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है, ना साधु बनो, ना सन्यासी बनो, ना तपस्वी बनो, ना साधक बनो, ना उपासक बनो। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक अच्छे घर के गृहस्थी बन जाओ, एक अच्छा परिवार तुम्हारे साथ जुड़ा है, उसमें रहो और अच्छी तरह से रहो, बिना क्रोध के, बिना अपशब्द के, बिना ताने के, बिना गाली के, बिना आड़े तेड़े संबोधन से। आप जिस घर में रह रहे हो उसमें अच्छे से तो रहो। अभी हमने अमरावती की कथा में कहा था, आप कलेक्टर नहीं बन सकते, मत बनो। आप मिनिस्टर नहीं बन सकते, मत बनो। आप इंजीनियर नहीं बन सकते, मत बनो। आप डॉक्टर नहीं बन सकते, मत बनो। आप एसपीटीआई नहीं बन सकते, मत बनो। कम से कम अच्छे आदमी तो बनो। अच्छे आदमी नहीं बनोगे और बहुत बड़े पद पर बैठ जाओगे, बहुत बड़े ओहदे पर बैठ जाओगे तो तुम्हारा वो सब बनना, मिनिस्टर ने, कलेक्टर ने, एसपी ने, डीएसपी ने, ये है ने, वो है ने, मंत्री ने, संतरी ने, डॉक्टर ने, कलंतरी, तुम्हारा ये बनना ही बेकार है अगर तुम अच्छे आदमी ही नहीं हो। पराये दर्द को जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं। वो मनुष्यता अपने भीतर प्रकट तो करो, अपने भीतर वो मानवता प्रकट तो करो। यहाँ परवणी वाले सांसद महोदय बैठे हैं, जाधव जी, संजय बंडू जाधव जी। जब हम परवणी में कथा करने के लिए गए, वहां के जिन लोगों से हम कथा के पहले 4 दिन तक तो हम किसी से मिलते ही नहीं, ये हमारा नियम। जिस दिन कथा चालू कर दी उसके बाद हमारा मिलना बंद। पीछे के 3 दिन जरूर मिलते हैं, पर 7 दिन की कथा में आगे के 4 दिन हम मिलते हैं। जिस दिन कथा चालू करी उस दिन से बंद। तो जब बाद में किसी से मिलना हुआ तो हमने उनसे पूछा कि जाधव जी कथा कराए हैं, प्रसाद की व्यवस्था वगैरह, भोजन व्यवस्था, हमारी आदत है, हम जरा पूछते हैं भोजन व्यवस्था ठीक तो चल रही। परवणी के लोगों का कहना था, गुरुजी जब तक सब लोग भोजन कर कर नहीं चले जाते थे तब तक जाधव जी भी भोजन नहीं करते थे और सबके साथ मिलकर भोजन करते।
हम हमारा दिल प्रसन्न हुआ, हमारा बड़ा अच्छा लगा। हमने भोलेनाथ जी से प्रार्थना करी, बाबा ऐसे शिव भक्त हो तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए, होना चाहिए। बिना भक्ति के कुछ नहीं हो सकता, बिना भजन के कुछ नहीं। आप कुछ बनो ना बनो पर इंसान जरूर बनो। किसी का दुख है उस पर खड़े हो जाओ, किसी की तकलीफ है उसमें खड़े हो जाओ, किसी का कष्ट है उसमें खड़े हो जाओ। ये दुख की घड़ी में आप सामने हो, अमरावती के पहले कथा थी जलगांव, आप लोगों ने सुनी टीवी पे? अरे बोलो तो जम के सुनी। अब वहां एक महिला को गर्भ में तकलीफ हुई और संतान, आप मानेंगे नहीं, एक तो इतने सालों के बाद उस महिला को औलाद हुई, संतान हुई। हम तो कथा में पहुंचे ही नहीं थे, उसके पहले पंडाल में ऐसा उत्साह मन रहा था जैसे इनके घर में औलाद हो गई, इनके घर में संतान, ऐसी उमंग था, ऐसा उत्साह दिखता था। खूब खुशियां मनाओ पंढरपुर वालों, खूब खुशियां। जैसे पहले कैलाश पर्वत से महादेव आए थे, अब की बार ये कुबेरेश्वर महादेव शिव महापुराण के रूप में मेरा शंकर आया। फिर ये नजारा देखने को मिले ना मिले, आज ये नजारा जो देखने को मिल रहा है, ये समझो कि शिव और हरि का मिलन हो रहा है। हर और हरि का मिलन इस पंढरपुर की भूमि में। उस समय पर 33 कोटि देवता पृथ्वी पर आए थे इस नजारे का दर्शन करने के लिए। देवता अपना अपना लोक छोड़कर पृथ्वी पर आ गए थे पंढरपुर में भगवान शंकर और हरि विठल का मिलन देखने के लिए। ये मौका आप मत छोड़ देना, आपको भी आज मौका मिला है हरि और हर के मिलन का, शिव महापुराण और पंढरपुर की इस कथा का। छूटे छूटे ना। थर्टी फर्स्ट के समय की कथा है, घर वालों से कह दें ना क्लब जाएंगे ना होटल जाएंगे, हम तो 7 दिन पंढरपुर जाएंगे, हमें नहीं जाना। 2023 का विराम हो और 2024 की शुरुआत हरि विठल के चरणारविंद हरिहर से हो जाए तो इसके बाद क्या चाहिए? ये जीवन का सुख है। वो एक कृपालु दयालु, दया सागर कहते हैं उसको। बहुत बोल्ड आवाज है तुम्हारी, गजब की। हमारी तो माइक पे बोलो तो आवाज तुम्हारे तक पहुंचती है, तुम बिना आवाज के भी यहां पहुंचा देते हो। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल शिव तत्व की प्राप्ति। राधा जी आ गई, मौन होकर बैठ गई स्थिर चंद्रभागा नदी के तट पर, मौन स्तुप्त राधा, स्तुप्त। और राधा जी जब स्तुप्त होकर बैठी, राधा जी जब मौन होकर बैठी, राधा जी जब मौन होकर स्थिर होकर बैठ गई, चंद्रभागा नदी का पवित्र तट था, राधा जी के पास स्वयं मां चंद्रभागा आई। चंद्रभागा का कार्य यही है, भीतर के संशय को मिटाना और भगवान हरि विठल के चरणों की भक्ति प्रदान करना। आप में से कितने लोग हैं जो चंद्रभागा का स्नान करे हैं? कभी जिंदगी में करे हो? रखो हाथ नीचे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, प्रणाम। अपना मानव शरीर पाने के बाद, इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बाद सारी नदियों का स्नान कर लो, अगर चंद्रभागा का स्नान नहीं करा तो जीवन का कोई आनंद नहीं पाया। चंद्रभागा का स्नान जरूर करो। क्या करती है चंद्रभागा? मां चंद्रभागा एक काम करती है, हरि और हर से मिला देती है।
हरि और हर्ष से मिला देते। बस उस भक्ति को अपने भीतर उतार, उस भजन को, उस हृदय को अपने भीतर उतार। शिव कथा कर रही, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा। ये जो भजन की संपदा है आपकी, जो कथा की संपदा है आपकी, ये आपकी जिंदगी को सार्थक बनाने वाली है। सार्थक। शिव कथा कर रही है। केवल चंद्रभागा जी ने राधा जी को ही उपदेश नहीं दिया, चंद्रभागा जी ने पौंडरिक को भी उपदेश दिया था। जिस समय पर पौंडरिक अपने माता पिता का आदर करना बंद कर दी और भगवान की भक्ति में डूब गए, भगवान की भक्ति, आज घर को छोड़कर पौंडरिक चंद्रभागा नदी के तट पर बैठे थे, भगवान कृष्ण को भज रहे, अकेले भगवान का भजन कर रहे थे। तेजा चंद्रभागा को उपदेश देकर भगवान कृष्ण ने कहा, अपने माता पिता का आदर नहीं कर रहा, सम्मान नहीं कर रहा, सत्कार नहीं कर रहा। जब ये माता पिता का आदर नहीं कर रहा, जब ये माता पिता का सत्कार नहीं कर रहा, सम्मान नहीं कर रहा, तो फिर इसको भक्ति का क्या फल मिलेगा? फिर निवेदन है, जिस माँ ने तुम्हें 9 महीने गर्भ में रखा, जिस माँ ने 3 साल तुम्हें अपनी गोदी में रखा, और जिस माँ ने अपने दिल में मरते दम तक रखा, उस माँ का सम्मान करना सीख जाओ, उस माँ का आदर करना सीखो, उसका सत्कार करना सीखो। स्वयं चंद्रभागा माता ने आकर कन्या का रूप लेकर पौंडरिक को समझाया था। कन्या का रूप रखकर पौंडरिक को समझाने के लिए आई। छोटी सी कन्या पौंडरिक के पास आती, पौंडरिक भगवान कृष्ण का पूजन कर भोग लगाकर कन्या को बुलाकर हाथ में दे देते। चंद्रभागा महारानी छोटी सी कन्या का रूप लेकर प्रसाद हाथ में लेकर नदी में डाल देती। प्रतिदिन कन्या को आवाज लगाते, पौंडरिक ले प्रसाद लो, और प्रसाद लेती और वो नदी में डाल देती। पौंडरिक को बड़ा बुरा लगा कि मैं प्रसाद देता हूं और ये नदी में जल में डाल देती है। गुस्सा आ गया पौंडरिक को। पौंडरिक ने आज कन्या को बुलाया और पूछा, क्यों तुम ये प्रसाद नदी में क्यों डाल देती हो? चंद्रभागा नदी ने कहा, चंद्रभागा कन्या के रूप में थी, उस कन्या ने कहा, सुनो पौंडरिक, घर में माँ बाप भूखे बैठे हो और तुम भगवान को 56 भोग लगाओ, ऐसा भोग भगवान स्वीकार नहीं करते। घर में माँ बाप भूखे बैठे हो, भगवान को 56 भोग लगाओ, ऐसा भोग भगवान स्वीकार नहीं करते। पौंडरिक समझ गए, घर गए, माता पिता का आदर करना प्रारंभ करा, प्रणाम करा। चंद्रभागा क्या करती है? सही मार्ग मां चंद्रभागा बताकर हरि विठल तक पहुंचाने का प्रयास कर देती है। बोल चंद्रभागा माता की। चंद्रभागा मार्ग प्रशस्त कर दे। अब वही चंद्रभागा ने जो मार्ग प्रशस्त करा था पौंडरिक को, वो पौंडरिक से एक दिन माता पिता ने पूछा, हमारा बेटा अपशब्द कहता था पर अपशब्द नहीं कहता, पहले माता पिता का आदर नहीं करता था, माता पिता का आदर करता है, ऐसा बेटे को ज्ञान किसने दिया? तो बेटे ने कह दिया, मैं एक कन्या मिली थी, उस कन्या ने मुझे ज्ञान दिया। कहाँ मिली? चंद्रभागा नदी के तट पर। माता पिता को लेकर आ गया दर्शन करा। कन्या नहीं मिली, केवल नदी का जल था, बैठे संत के रूप में। कहे ये भक्ति की संपदा है। अच्छा ईमानदारी से बोला, आप लोगों में से दुकान जाते हो? अरे बोलो तो। कमाई करते हो, नौकरी करते हो, सर्विस करते हो, कुछ तो प्राप्त करते होगे। अगर आप
नौकरी कर रहे हो, सर्विस कर रहे हो, तनख्वाह लेकर आ रहे हो, दुकान चला रहे हो, पैसा लेकर आ रहे हो, और मालूम पड़े बीमार पड़ गए, संपदा तुम्हारी, पैसा तुम्हारा, धन तुम्हारा, और तुम हॉस्पिटल में पड़े हो। अब तुम्हारी संपदा खर्च कैसे करना है, कितनी संपदा तुम्हारी बीमारी में लगाना है, संपदा तुम्हारी, पैसा तुम्हारा, संपत्ति तुम्हारी, अब निर्णय दूसरे ले रहे हैं। बाहर हॉस्पिटल के बाहर खड़े होकर लोग निर्णय ले रहे हैं, इनको मुंबई ले जाएं कि नहीं ले जाएं, इनको सोलापुर दिखाने ले जाएं कि नहीं ले जाएं। पैसा तुम्हारा, धन तुम्हारा, दौलत तुम्हारी, मेहनत कर करके तुम मर गए, हॉस्पिटल में पड़े हो, पैसा तुम्हारा, दौलत तुम्हारी, धन तुम्हारा, और निर्णय ले रहे हैं दो चार लोग खड़े होकर। देखो, अगर डॉक्टर बुलवाएंगे बाहर से दिखाने के लिए तो कम से कम 1 लाख रुपए का खर्चा, पैसा तुम्हारा, निर्णय दूसरे ले रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब तक तुम्हारी चले, जब तक तुम्हारे घर में चले, और जब तक तुम्हारा शरीर चले, तब तक ये 2 हाथों से दान भी करो, पुण्य भी करो, भजन भी करो और कीर्तन भी करो। जब तक तुम्हारा शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, जिस दिन तुम्हारे घर में चलना बंद हो जाएगी, तब तुम ना दान कर पाओगे, ना तुम पंढरपुर आ पाओगे। कई लोग वारकरी के अंतर्गत जब लोग वारी करने के लिए जब आते हैं तो उनका मन होता है, हम भी जाएं पंढरपुर पैदल, हम भी जाएंगे आषाढ़ी एकादशी पे, हम भी जाएंगे। इतने में पौएं खड़ी हो जाती हैं, कहीं मत जाना, तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी, 2 बार हॉस्पिटल में दिखा लिया है, चेक करवा लिया है, शरीर अब ऐसा बचा नहीं है, जाने के लायक है नहीं जाओगे। इतने में बूढ़े पिताजी ने अपने बेटे से कहा, वारी करने जाऊंगा, वारी करने जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा वारी करने के लिए। बेटा कहता है, पापा आओ, मना करा ना मैंने, नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाऊंगा, इतनी दूर पैदल नहीं जाना, भीड़ बहुत होती है, जा नहीं पाओगे, पैदल इतना चल नहीं पाओगे। पिता का मन हो रहा है, माँ का मन हो रहा है, पर औलादों के आगे, इसलिए मेरी पंढरपुर की जीजियों, जब तक शरीर चले, और मेरे जीजाओं, जब तक तुम्हारे घर में चले, तब तक चंद्रभागा का स्नान भी कर लो और हरि विठ्ठल का दर्शन भी करो दर्शन। जय 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 हरि विठ्ठल विठ्ठला, जय जय हरि विठ्ठल विठ्ठला, जय 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 हरि विठ्ठल विठ्ठला, जय 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 हरि विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। ओ जय 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 हरि विठ्ठल विठ्ठला, जय जय हरि विठ्ठला, ओ जय 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 हरि विठ्ठल विठ्ठला, जय जय हरि विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, ओ विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला।